हिनीटेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो हो रहा है ना, वो कई इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रहा है। एक तरफ तो सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पोर्टफोलियोज लाल निशान में हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो शायद आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। पिछले 1.5 महीने में इंडेक्स ने तो नए रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन पर्सनल पोर्टफोलियोज हैं कि लगातार नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि मार्केट तो ऊपर जाता दिख रहा है पर अपना पैसा कहीं नहीं जा रहा? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में देखिए, सिर्फ 0.8% की मामूली सी गिरावट है, लेकिन जैसे ही हम बड़े मार्केट की तरफ देखते हैं, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। मिड कैप इंडेक्स 1.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.2% नीचे हैं। अरे पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% से भी ज्यादा टूट चुका है। मतलब साफ है, ये गिरावट सिर्फ सतह पर नहीं है, ये काफी गहरी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है? मार्केट में ना बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन अफवाहों और सच्चाई में फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए जरा पड़ताल करते हैं उन असली वजहों की जो इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सोलर सेक्टर से। पिछले 8 दिनों से ये सेक्टर लगातार नीचे जा रहा है और इसकी वजह एक अफवाह, जिसने इन्वेस्टर्स में ऐसी खलबली मचाई कि धड़ाधड़ बिकवाली यानी सेलिंग शुरू हो गई। तो अफवाह ये फैली कि सरकार ने बैंकों और एनबीएफसीज को बोल दिया है कि सोलर कंपनियों को लोन देना बंद कर दो। अब ये सुनकर तो इन्वेस्टर्स को यही लगेगा ना कि सोलर कंपनियों को तो भविष्य ही खतरे में है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी आई ही नहीं थी। हुआ बस ये था कि एक टारगेट पूरा होने की अनाउंसमेंट हुई, जिससे लोगों ने गलती से ग्रोथ का एंड समझ लिया। देखिए, अफवाहों को अगर साइड में रखें तो 3 बड़ी और असली वजहें भी हैं जो मार्केट पर प्रेशर डाल रही हैं। पहली, अमेरिका के फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, जिससे एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। दूसरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और तीसरी वजह है भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना। ये तीनों चीजें मिलकर बाजार पर दबाव बना रही हैं। अब देखिए, जब मार्केट ऐसे गिरता है ना, तो डर लगना तो नेचुरल है, और यही डर अक्सर सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं पैनिक सेलिंग, मतलब घबराहट में सब कुछ बेच देना। ऐसे में पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराना। बहुत से लोग डर के मारे अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन जो दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स रहे हैं ना, उन्होंने हमेशा इसका ठीक उल्टा किया है। वो ऐसी गिरावट से डरते नहीं हैं। और यहीं पे वॉरेन बफेट की वो फेमस लाइन याद आती है जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। और आज मार्केट में क्या है? डर ही डर। तो चलिए अब इस गिरावट को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इसे एक मुसीबत की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग बॉटम फिशिंग करने की सोचते हैं, मतलब जब कोई स्टॉक अपने सबसे निचले लेवल पर आ जाए तब उसे खरीद लो। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर दिक्कत यह है कि मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। याद है 2020 में कोविड के टाइम किसी को नहीं पता था कि सबसे निचला स्तर कौन सा दिन होगा। तो अगर बॉटम का इंतजार करना समझदारी नहीं है, तो फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? चलिए एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी देखते हैं जो ऐसे गिरे हुए मार्केट में बहुत काम आ सकती है। सबसे पहला काम, अपने पोर्टफोलियो को देखिए। जिन कंपनियों में पैसा लगाया है, क्या वो अब भी फंडामेंटली स्ट्रांग हैं? दूसरा, डिस्काउंट ढूंढिए, मतलब अपनी वॉचलिस्ट निकालिए और देखिए कि कौन सी अच्छी कंपनियां अब बेहतर दाम पर मिल रही हैं। तीसरा, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, धीरे धीरे एवरेज करके खरीदिए। और चौथा, चिंता मत कीजिए, एक्टिव रहिए, मार्केट में मौकों पर नजर बनाए रखिए। और ये बात शायद सबसे जरूरी है, जब मार्केट दौड़ रहा होता है ना, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं, तब अच्छी अच्छी कंपनियां भी बहुत महंगी मिलती हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है, बेयर मार्केट में, वही शानदार कंपनियां आपको एक सही कीमत पर मिल सकती हैं। गिरावट असल में वैल्यू को सामने लाती है। और आखिर में एक बात याद रखनी चाहिए, यही वो पल होते हैं, यही वो दौर होता है जो एक इन्वेस्टर के सफर को असल में डिफाइन करता है। घबराहट में बेचना है या मौके को पहचान कर निवेश करना है, यही फैसले लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तय करते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, ये जो हो रहा है ये एक संकट है या शायद अब तक का सबसे बड़ा मौका?
इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई इस हालात को देखता कैसे है और इसे हैंडल कैसे करता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।